हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मकार में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड का 90s का दौर आपको याद है तो एक हैंडसम स्टार तो आप नहीं भूले होंगे, नकुल कपूर, जिन्होंने पहले प्राइवेट एल्बम में एक्टिंग कर धूम मचा दी थी। फिर बॉलीवुड में कदम रखा तो पहली ही फिल्म में स्टार बन गए थे। मगर कभी सोचा है वो रातों रात कहाँ गायब हो गए? लोगों ने उनको जिंदा मौत दे दी थी, मगर सालों बाद एक अजीब रहस्य सामने आया जो बहुत ही चौंकाने वाला था। चलिए नकुल कपूर की फिल्मों में आने से लेकर उनके गुमनाम होने की पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। हिंदी सिनेमा के 90s का दौर एक हैंडसम युवक प्राइवेट एल्बम में अभिनय करके युवाओं के बीच बहुत ही मशहूर हो गया था। नाम था नकुल कपूर। नकुल दिल्ली में 11 जुलाई 1974 के दिन पैदा हुए थे। कम ही लोगों को पता होगा कि नकुल ने कभी फिल्मों में आने और एक्टिंग के बारे में नहीं सोचा था। उनकी रुचि तो खेल में थी। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहे नकुल जब छोटे थे तभी उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दिया था। नकुल पढ़ाई के साथ ही वाटर डाइविंग सीखने लगे थे। धीरे धीरे वो इतनी अच्छी डाइविंग करने लगे कि उन्होंने देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता को जीत लिया था और डाइविंग में नेशनल लेवल चैंपियन बन गए थे। मगर किस्मत में तो स्टार बनना ही लिखा था, तो डाइविंग बस वहां तक पहुंचने का जरिया बन गई। हुआ ये कि नकुल बहुत ही हैंडसम दिखते थे। उनके दोस्त अक्सर कहा करते थे कि मॉडलिंग कर खूब पैसा कमाएगा। नकुल ने भी मजाक मजाक में अपनी फोटोज मॉडलिंग एजेंसी को भेज दी और देखिए किस्मत साथ देती है तो काम कैसे बनते हैं। अचानक एक मॉडलिंग एजेंसी ने इनको ऑफर भी मिल गया और नकुल बिना कुछ किए कराए बन गए मॉडल। किस्मत साथ दे रही थी तो जो भी करते कामयाबी मिल जाती। 1995 से 1996 की बात है। इनको डाइविंग का शौक तो था ही। उस समय बंजी जंपिंग को भारत में कुछ ही लोग जानते थे। एडवेंचर के शौकीन नकुल ने पहली बार बंजी जंपिंग करने का फैसला किया, मगर उनको क्या पता था कि ये शौक उनकी किस्मत पलटने जा रहा था। नकुल बंजी जंपिंग करने की तैयारी करने लगे तो इसकी खबर आग की तरह फैल गई। सफलतापूर्वक बंजी जंपिंग की खबर एक मशहूर कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी तक भी पहुंच गई। कंपनी को आइडिया पसंद आ गया। उन्होंने नकुल को बुलाया और बड़ा ऑफर दे दिया। भारी भरकम फीस देकर अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उनको कंपनी के विज्ञापन में भी बंजी जंपिंग करनी थी। 1996 में नकुल का पहला विज्ञापन आया। कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाती है तो पैर रस्सी बांधकर पहाड़ी से कूद जाते हैं। लोगों को विज्ञापन ही नहीं बल्कि नकुल भी खूब पसंद आ गए। अगले ही साल 1997 में हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाले ऐड भी बहुत खूब मशहूर हो गया। बस यहीं से वो सिंगर सबानी कश्यप की नज़रों में चढ़ गए। वो अपना प्राइवेट एल्बम निकालने जा रही थी। उनको एक हीरो की तलाश थी। हैंडसम नकुल में उनको अपना हीरो नज़र आ गया। उन्होंने नकुल को अपनी प्राइवेट एल्बम में साइन कर लिया। साल 1998 में एल्बम रिलीज़ हुआ। एल्बम के टाइटल सॉन्ग हो गई है मोहब्बत तुमसे ने युवकों के बीच धूम मचा दी। खासकर नकुल लड़कियों के बीच बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए। कामयाबी नकुल के कदम चूमने लगी। बड़ी म्यूज़िक कंपनी टिप्स ने इनको ऑफर दे दिया। साल 2000 में दीप्ति भटनागर के साथ इनका प्राइवेट एल्बम का गीत यारी यारी भी हिट हो गया। अगले ही साल रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ भी अपना एल्बम निकालने जा रहे थे। उनको भी नकुल का चेहरा पसंद आ गया और अपने एल्बम का हीरो बना दिया। साल 2001 में इस एल्बम के गाने मुझे मोहब्बत सी हो गई है फिर से बवाल मचा दिया। इसी साल टिप्स कंपनी ने नुसरत फतेह अली खान जैसे दिग्गज गायक के गीत आजा मेरे प्यार फिर से नकुल को मौका दे दिया। अब तो नकुल म्यूज़िक इंडस्ट्री का बड़ा चेहरा बन चुके थे। फिर बॉलीवुड वालों की नज़र उन पर क्यों नहीं पड़ती। साल 2001 की बात है। प्रोड्यूसर रमेश तौरानी एक फिल्म बनाने जा रहे थे जिसके लिए उनको किसी नए चेहरे की तलाश थी। अचानक उनकी नज़र नकुल के प्राइवेट एल्बम पर पड़ गई। उनको नकुल पसंद आए तो बुला लिया ऑडिशन के लिए। ऑडिशन हुआ और रमेश तौरानी ने उनको पास कर दिया और बना दिया अपनी फिल्म का हीरो। साल 2002 में आई फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है। इस फिल्म का एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। हुआ ये कि फिल्म मेकर्स ने एक योजना के तहत मूवी के गीतों की कैसेट महीनों पहले से ही रिलीज़ कर दी। इसके 3 गानों ने संगीत प्रेमियों के बीच कोहराम सा मचा दिया।
सोनू निगम का ये उन दिनों की बात है। दूसरा टाइटल गीत तुमसे अच्छा कौन है, मगर कुमार सानू वाला तीसरा गाना आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो उस साल का सबसे बड़ा हिट बन गया। फिल्मों के गीतों की दीवानगी का आलम ऐसा था कि फिल्म की रिलीज से पहले ही सारे कैसेट्स बाजार में आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे। फिल्म रिलीज हुई तो नकुल को देखने के लिए पब्लिक सिनेमा घरों में ऐसी पहुंची कि इसी दिन रिलीज हुई गोविंदा की फिल्म प्यार दीवाना होता है तक फ्लॉप हो गई। रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे नकुल की पेज 3 की पार्टियों में चर्चा होने लगी। एक नया स्टार जन्म ले रहा था। लोग तीनों खानों को चुनौती देने वाले के रूप में नकुल को देखने लगे थे। फिल्म मेकर्स एक से बढ़कर एक ऑफर लेकर उनके पास पहुंचने लगे, मगर अचानक नकुल कपूर कहीं गायब हो गए। लोग उनकी फिल्म का इंतज़ार करने लगे, लेकिन साल दर साल इंतज़ार बढ़ता गया। फिर कई सालों बाद जो खबर आई उसने उसके फैंस को हैरान करके रख दिया। खबर आई कि नकुल कपूर की मौत हो गई। कोई कहता बीमारी ने उनकी जान ले ली, तो कोई बोलता सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। सालों तक लोग यही मानते रहे कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, मगर अचानक एक अजीब सा रहस्य सामने आया। साल 2015 में अचानक नकुल दुनिया के सामने आए और बोले कि मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं। उस वक्त पता लगा कि लोगों ने उनको जिंदा मौत दे दी थी। हुआ ये था कि नकुल के जीवन का एक और सच था। उनका झुकाव अध्यात्म की ओर बहुत ज़्यादा था। अचानक मिली कामयाबी ने उनको और ज़्यादा आध्यात्मिक बना दिया था। इसी वजह से कामयाबी के बाद भी उन्होंने सब कुछ छोड़कर अध्यात्म की राह पर चलना शुरू कर दिया। वो भारत छोड़कर कनाडा में बस गए थे। वो अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ वैंकूवर शहर में रहने लगे। यहाँ उन्होंने डिवाइन लाइट नाम का योग सेंटर खोला, तो वो अब यहीं पर विदेशियों को योग और अध्यात्म की शिक्षा देते हैं। वैसे अब 50 साल के होने जा रहे हैं नकुल, और पहचानना थोड़ा मुश्किल है। जो बॉलीवुड के स्टार बन सकता था, किस्मत ने उसको सन्यासी जैसा बना दिया। दोस्तों, आपको नकुल कपूर कैसे लगते थे? उनका कौन सा एल्बम या फिल्म आपको पसंद आए थे? हमें एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल फिल्मकार को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।